फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों की उसूली हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन, मलेशियन हम मनसब ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी राब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। और बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला, विफाक से हतमी आदादुशुमार मिलने के बाद करेंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती मिशन, पाकिस्तान और भारत को सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप ही मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा सकते हैं। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही छोड़ना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू में इज़हार ख्याल, सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर को पाक भारत जामे मुज़ाकरात में सालिसी का वादा भी याद दिला दिया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, शहरियों की एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने इमामत कराई और खुतबा दिया। मुल्क के दीगर सियासी रहनुमाओं ने आबाई इलाकों में नमाज ईद पढ़ी। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी। समा फैमिली की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हो। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कौम को ईद की मुबारकबाद। हमें कुर्बानी, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के हमले पर कौम यकजान और मुत्तहिद हो गई। हमारा इत्तेहाद दुश्मन के लिए पैगाम था कि अपने वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, मारका हक बुनियानुल मरसूस के शुहदा के तुफ़ैल, आज हम ये त्यौहार मना रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ गो हैं। ईद का दस्तरखान, सज गए मजे मजे के पकवान। कहीं कुर्बानी हो गई, गोश्त बट गया तो कहीं कसाई का इंतजार। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया, घर मजेदार खानों की खुशबुओं से महकने लगे। सबसे पहले कलेजी का सफाया, फिर बिरयानी, कौरमा और कढ़ाई पर हाथ साफ किए। ईद से पहले गाय बकरों को घुमाते फिराते रहे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बच्चे उदास हो गए। लोग गाय लाए थे, वो मेरे साथ बहुत खेलती थी, मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी। घर में सिर्फ मेरे से खाना खाती थी। वो मैंने एक बकरा पाला था, उसको हमने कुर्बान कर दिया। कुर्बानी तो करनी है और वो अल्लाह के पास चला गया। बहुत प्यारी भी थी वो, और तो हमने इतना घुमाया, इतना अच्छा लगा तो घुमाते, लेकिन जब वो अल्लाह के पास चली गई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों मुल्क जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने तिजारत की पेशकश की तो दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। पाकिस्तान की अफवाज ने तारीख रकम की, दुश्मन अब तक अपने जख्म चाट रहा है। भारत को रिवायत के बाद पानी की जंग में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ काज़िम समा से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, PTI को फैसला करना होगा इस शख्स की सियासत करनी है या पाकिस्तान की। तहरीक इंसाफी क़यादत के बहुत सारे लोग राबते में हैं। आए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो ख़त लिखने की बजाय वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें।
पहले मीसाक़े मईशत पर दस्तखत करें, फिर ज़ाती और सियासी चीज़ों पर बात हो जाएगी। हुकूमत की फिर PTI को साथ चलने की दावत। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI की कोई तैयारी नहीं, एहतजाज करके कारकुनान को मुश्किलात में डालेगी। शर्जील इनाम मेमन कभी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मशवरा बोले। PTI इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं कि उनकी तहरीक कामयाब हो। मुझे नहीं लगता कि PTI की कोई तहरीक जो है वो इस वक्त कामयाब होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि भले वफाकी हुकूमत उनसे डायलॉग करे PTI से और तमाम मसाइल को बातचीत से हल करे। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ नहीं करती। खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने से सूबा नहीं बन सकता। MQM सिंध असम्बली में कुछ और, कौमी असम्बली में कुछ और कहती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, बोले मेरे काम से किसी को मिर्चें लगती हैं तो लगे। हुक्मरान तबके को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि ऐवानों में ख़ानदानों को नहीं, अवाम के नुमाइंदगान को होना चाहिए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले इस बार बजट में अवाम के बजाय अशराफिया से कुर्बानी ली जाए। मुल्क में यकजहती के लिए शहरियों को रिलीफ देना होगा। पंजाब भर में सफाई का सबसे बड़ा ऑपरेशन उरूज पर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 1,30,000 सुथरा पंजाब एहलकार और 30 अरब की मशीनरी लगाई गई। कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों के जरिए तमाम अजला की निगरानी की जा रही है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया लाहौर में अब तक 18,000 टन आलाइशी ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। कुर्बानी के बाद सड़कों को अरक़े गुलाब से धोया जाएगा। दुनिया भर में ईद की खुशियाँ। गजा में भूख के डेरे और इसराइल के मजालिम। रफा में इमदादी कैंप पर फिर सेहूनी फौज की फायरिंग। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सुबह से अब तक शुहदा की तादाद 22 हो गई। शिमाली गजा के कई इलाकों से इनखला की वार्निंग। झड़पों के दौरान मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। तमाम तराफात और मुश्किलात भी फलस्तीनी बच्चों का हौसला तोड़ने में नाकाम। नन्हे फरिश्तों ने मलबे के ढेर के दरमियान भी ईद की खुशियां मनाई। बच्चियों ने मेकअप किया, बाल बनवाया और फिर रेड कारपेट पर वॉक की। दोस्तों की लड़ाई में शिद्दत आ गई। इलॉन मस्क की कंपनियों को ठेकों को देख रहे हैं। उनको मिलने वाले पैसों की कानूनी हैसियत का जायजा लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक मुशीर से दोबारा बात करने का कोई इरादा नहीं। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ अमरीकी हुकाम का क्रैकडाउन। शहरी सरापा एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। सड़कें मैदान जंग बन गई। आंसू गैस का बेदरेक इस्तेमाल, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। साबिक और मौजूदा खिलाड़ी भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मगन। शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और दीगर स्टार्स की हमवतनों को ईद की मुबारकबाद। दिल समाती बॉलर की करिश्माती परफॉर्मेंस का एतराफ। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। लेजेंडरी स्पिनर ने टेस्ट करियर में 236 विकेटें हासिल की, कई यादगार फतूहात दिलाई। हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पाने वाले 7वें पाकिस्तानी एलिस्टर कुक, सहवाग और अरविंदा डी सिल्वा को भी एंट्री मिल गई। और नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंड स्लैम का ख्वाब चकनाचूर। टाइटल की सेंचुरी का मिशन एक बार फिर अधूरा। सर्बियन स्टार को फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने तारीख साज खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। कार्लोस अल्काराज इटली के मोसिटी को हराकर फाइनल में पहुंच गए।